पर धर्म की स्थापना हुई किसके द्वारा? वेद के द्वारा, यज्ञ के द्वारा। और उसी यज्ञ के द्वारा इस सृष्टि की रक्षा हुई। सृष्टि की रक्षा, सृष्टि की स्थापना, सृष्टि का आधार और सृष्टि का संवर्धन, ये सब किससे होता है? यज्ञ से होता है। इसलिए भगवान ने 7वां अवतार यज्ञ के रूप में लिया। सयमाद्यैः सुरगणैर्, उनके यज्ञ भगवान के कई पुत्र और कई पुत्रियां हैं। तोष, प्रतोष, संतोष, ये सब उनके बेटों के नाम हैं। उसी तरह शांति, धृति, कृति, कीर्ति, स्मृति, भूति, ये सब उनकी पुत्रियों के नाम हैं। यज्ञ करने से ये सब प्राप्त होते हैं। उनके पुत्र का नाम है याम, यहाँ यामाद्यैः लिखा। याम आदि पुत्रों के द्वारा उन्होंने स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। भगवान ने 8वां अवतार राजकुल में लिया है। अब ये पहला अवतार ले रहे हैं क्षत्रिय कुल में, राजकुल में 8वां अवतार। इसमें भगवान ऋषभ देव बने। भगवान की मां बन गई मेरु देवी और पिता बन गए महाराज नाभि। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं स्वयंभू मनु, और मनु जी के जो पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं। एक पुत्र का नाम उत्तानपाद है, दूसरे का नाम प्रियव्रत है। और प्रियव्रत के पुत्र, प्रियव्रत की कथा 5वें में आती है, 5वें स्कंध में, तो इसलिए उनको, लेकिन वो बड़े हैं। प्रियव्रत के पुत्र का नाम है आग्निध्र, आग्निध्र के पुत्र का नाम है नाभि, और उन्हीं महाराज नाभि के पुत्र का नाम है ऋषभदेव। तो भगवान ऋषभदेव बनकर के आए। ये भगवान श्री विष्णु के 8वें अवतार हैं। और ऋषभदेव जी ने दर्शयन वर्त्मधीराणाम सर्वाश्रम नमस्कृतम, सभी आश्रमों के द्वारा नमस्कृत माने पूजित स्तुतित धीरों का जो बहुत बड़ा आश्रम है, धर्म है, जिसमें उन्होंने त्याग की पराकाष्ठा, एक सूत तक अपने शासन से नहीं लिया और अपने शरीर को अप्रतिम कष्ट प्रदान किया। उन भगवान ऋषभदेव जी के रूप में भगवान ने 8वीं बार अवतार लिया। 8वां अवतार भगवान का ऋषभदेव के रूप में है। ऋषिभिर याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः, ऋषियों की याचना पर, प्रार्थना पर भगवान ने 9वां अवतार लिया। भगवान का नाम हो गया पृथु। पार्थिव माने राजा, पृथ्वी के रक्षक राजा के रूप में भगवान प्रकट हुए। नवमं पार्थिवं वपुः। और भगवान ने पृथ्वी को गाय बनाया। गाय बनाकर दुग्धे मामो शरीर विप्रास्तेनायम स उषत्तमः, कई प्रकार की औषधियां, कई प्रकार के ज्ञान विज्ञान, कई प्रकार के अन्न, कई प्रकार की समृद्धियां, पृथ्वी को गाय बनाकर गोदोहन किया। और गाय से उन दूध के रूप में उन अन्न को, समृद्धियों को, कई प्रकार के औषधियों को उन्होंने प्रकट करके प्रजा का आनंद वर्धन किया। भगवान ने 10वां अवतार लिया मात्स्यम, रूपम स जगृहे मात्स्यम चाक्षुषोदधि संप्लवे। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब उदधि संप्लवे, विप्लव आ गया, प्रलय आ गया, जल प्रलय, पूरी पृथ्वी डूबने लगी, उस समय भगवान ने मत्स्यावतार, मछली बनकर भगवान ने अवतार किया, मत्स्यावतार धारण। एक बड़ी नाव में वैवस्वत मनु को, विवस्वान मनु, वेदों को, ऋषियों को, यज्ञों को, सबको सुरक्षित रखा। और प्रलय काल में उस नाव में प्रकृति को, सृष्टि के बीज को सुरक्षित करके बीज रूप में भगवान ने इस वैवस्वत मनवंतर की रक्षा की, सृष्टि की रक्षा की। अभी हम लोग जिसमें बैठे हैं इसका नाम है वैवस्वत मनवंतर।
इसके पहले चाक्षुष मनवंतर था। चाक्षुष मनवंतर और वैवस्वत मनवंतर के बीच में जल प्रलय आ गया था। उस समय भगवान ने मत्स्य अवतार लिया, 10वां अवतार भगवान का, मछली का अवतार। भगवान ने 11वां, 12वां और 13वां अवतार समुद्र मंथन के समय लिया। 11वीं बार इसी क्षेत्र में मंदार पर्वत है इस समय, उसी मंदार पर्वत की मथानी बनाई गई और समुद्र का मंथन किया जाने लगा। देवता और दैत्य दोनों मिलकर संयुक्त रूप से उद्योग करने लगे। जो वो पर्वत मंदराचल सागर में डाला जाने लगा मथानी के लिए, मंथन करने के लिए, त्यों समुद्र के भीतर धंसने लगा। देवता और दैत्य दोनों हतप्रभ हो गए। अब क्या करें? भगवान की स्तुति की दोनों ने, तो भगवान ने कच्छप का रूप धारण किया, कमठ, और अपनी कठोर पीठ पर उस मंदराचल को स्थिर किया। तब सागर का मंथन संपन्न हो सका। तो 11वां अवतार भगवान का कच्छपावतार है। 12वीं बार उसी समुद्र मंथन से भगवान अमृत के कलश को लेकर प्रकट हुए। अब भगवान का यह अवतार जो है, यह धन्वंतरी का अवतार। 12वीं बार भगवान आयुर्वेदाचार्य के रूप में, वैद्य के रूप में, चिकित्सक के रूप में इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। 24 अवतारों में 12वीं आधा पर जब आते हैं तो भगवान धन्वंतरी के रूप में आते हैं। भगवान बतलाते हैं कि जब आधी आयु हो जाए तो शरीर पर ध्यान अवश्य देना, ताकि सारे नियम और सारी औषधियों के आधार पर शरीर दीर्घजीवी हो, सुरक्षित हो। भगवान ने आयुर्विज्ञान की किताब और सर्वौषधि अमृत यह देवताओं को प्रदान कर दिया, लेकिन देवताओं के हाथों से दैत्यों ने झपट्टा मारे और अमृत का कलश छीन लिया। तब भगवान ने 13वां अवतार स्त्री का अवतार लिया, मोहिनी कहते हैं इसे, और मोहिनी बनकर भगवान ने दैत्यों के हाथों से अमृत का कलश ले लिया और देवताओं को अमृत पिलाया। उन्होंने बुलाया दैत्यों को भी, लेकिन दैत्य आने में देर कर रहे थे और इधर मुहूर्त देख रहा था। बहुत देर भगवान के पास समय नहीं था। भगवान ने कुछ देर प्रतीक्षा की, दैत्य जब नहीं आए, भगवान ने मुहूर्त में देवताओं को अमृत पान करा दिया, उसके बाद गायब हो गए। 14वां अवतार भगवान ने नरसिंह का लिया और नरसिंह के रूप में भगवान आधे नर और आधे सिंह के रूप में प्रकट हुए। दैत्यराज हिरण्यकशिपु का उद्धार किया और प्रहलाद जी को गद्दी पर बैठाया। 15वां अवतार भगवान ने वामन के रूप में लिया और पदत्रयम् याचमानः, उस समय दैत्यराज बलि इंद्र के पद पर स्थायी रूप से रहने के लिए अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। शास्त्र का वचन है कि जो 100 यज्ञ करता है वही इंद्र के पद पर रहता है। इसलिए वेदों में इंद्र को शक्र कहते हैं, शतक्रतु भी कहते हैं। श माने तालव्य, श का मतलब है शत, शत माने 100 और क्र माने कृत, कृत माने यज्ञ। जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वही देवराज इंद्र के पद पर बैठने का अधिकारी माना जाता है। दैत्यराज बलि ने 99 यज्ञ संपन्न कर लिए थे। अब 100वें यज्ञ में काम उन्होंने लगाया था। तब भगवान उनके पास आ गए और जब भगवान आए वामन बनकर, बलि बड़े प्रसन्न हुए। चलो इंद्र का पद मिले न मिले, भगवान का पद तो मिल गया। यज्ञ 99 यज्ञ में ही भगवान मिल गए, तो अब इंद्र का पद तो बहुत छोटा है। बलि ने कहा महाराज आज्ञा कीजिए। भगवान ने कहा कुछ और नहीं, पदत्रयम्, मेरे पैरों से 3 पग पृथ्वी चाहिए। बलि ने बहुत ऑफर दिया, ये मांग लो वो मांग लो, लेकिन भगवान वामन ने कहा कि जितना मांग रहा हूं उतना ही दे दो। और बलि ने जब संकल्प किया, भगवान के जो श्री चरण थे
संकल्प करने के बाद उसे उसकी पूजा की जाने लगी, धोया जाने लगा। भगवान के पांव जिससे नापना है ऐसे करके और उसको धोया जाने लगा, उसकी पूजा की जाने लगी, त्यों वो फैल गया और वह इतना बढ़ा कि ऊपर के जो 7 लोग थे वो उस श्री चरण के अंदर आवरणित हो गए, छिप गए। इतना बढ़ा कि भगवान के श्री चरणों के नखाग्र से, नख के अग्रभाग से ब्रह्मांड कटाह विदीर्ण हो गया और ऊपर से जल की धारा उन श्री चरणों को धोते हुए गिरने लगी, बहने लगी। श्री ब्रह्मा जी ने तुरंत उसे अपने कमंडल में धारण किया। भगवान शिव ने अपनी जटा में धारण किया, उन्हें ही गंगा कहते हैं। भगवान ने बलि से 3 पग मांगे थे और एक पग में उन्होंने ऊपर के, दूसरे में नीचे के 7 लोगों माने 14 लोगों को नाप दिया। अब पूछा तीसरा कहाँ रखूं? तो बलि ने कहा मेरे सिर पर रखिए, अब यही बच गया है। मेरे पास जो संपत्ति थी वो तो आपने ले ली, अब मेरा सिर। एक व्यक्ति के यहाँ एक अतिथि आया, उसने उसकी सारी चीजें उड़ा दी। अंत में उसने पूछा कि कुछ और बचा है? तो जो होस्ट था नाराज हो गया, उसने कहा अब मेरा सिर बचा है। तो भगवान ने भी वही किया। भगवान ने बलि की सारी संपत्ति ले ली 2 पग में ही और बलि से पूछा कि अब तीसरा संकल्प तो तुमने 3 के लिए किया था, अब इसको कहाँ रखूं? बलि ने कहा मेरे सिर पर रखिए। भगवान ने बलि के सिर पर पांव रखे, चरण कमल रखे। ये वामनावतार की लीला है। भगवान ने देवराज इंद्र को स्वर्ग लोक का राजा बनाया और दैत्यराज बलि को सुतल लोक का राजा बनाया। सुतल नीचे है, कहा दैत्यों का जहाँ रहना उचित है वहीं तुम रहो और तुम वहाँ राजा रहो। नीचे पाताल में भी रहने की आवश्यकता है और ऊपर स्वर्ग में चूंकि यहाँ देवताओं का रहना आवश्यक है, तभी ये संसार चल पाएगा, तुम यहाँ रहो। तो भगवान यथा स्थान व्यवस्थित सबको करते हैं, जहाँ जिसको रहना चाहिए वहाँ उसको रखते हैं। भगवान ने 16वां अवतार परशुराम के रूप में लिया। 16वीं बार भगवान परशुराम बने। अवतारे षोडश में पश्यन ब्रह्मद्रुहो नृपान, ब्रह्म माने वेद, आज भी कई बार निवेदन किया। भगवान ने देखा कि पृथ्वी पर जो राजा लोग हैं वे ब्रह्म माने वेदों के विरोधी हैं। पश्यन ब्रह्मद्रुहो नृपान, नृपान माने राजाओं को वेदों का विरोधी माना। ये वेद विरोधी राजा हैं, अच्छे लोग नहीं हैं। वेद का विरोध करना माने आत्मघात करना है। वेदों में सभी प्राणियों के कल्याण की बातें निहित हैं, बताई गई हैं। ऐसी स्थिति में पश्यन ब्रह्मद्रुहो नृपान, ये जो राजा लोग हैं ये वेदों के विरोध के ब्याज से प्राणी मात्र का विरोध करते हैं। वेदों का ही विज्ञान है जिसमें 84 लाख प्राणियों के सुख का मार्ग बतलाया गया है। 84 लाख प्राणी इस पृथ्वी के किस प्रकार संतुलित रूप से संपन्न जीवन, सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं, इस विज्ञान का नाम है वेद। और वेदों के विज्ञान को धता बताना, वेदों की निंदा करना, वेदों के विरुद्ध आचरण करना, यह जघन्य अपराध है। भगवान इतने द्रवित हो गए, भगवान ने अवतार लिया और अवतार लेकर त्रिसप्त कृत्वः कुपितो निहि खत्राम करोन महिम, 21 बार भगवान ने क्रोध करके इस पृथ्वी से वेद विरोधी राजाओं का सफाया किया। लेकिन फिर राजा आते गए और फिर वेदों का विरोध करते गए। इतिहास से कोई सबक नहीं लेता। अरे भाई, जो काम भगवान को प्रिय नहीं, भगवान को पसंद नहीं, उस काम को बार बार क्यों कर रहे हो? महाभारत के शांति पर्व में एक कथा है। पितामह भीष्म से युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं कि पितामह, जब हमारे पूर्वाचार्यों को, हमारे पूर्वजों को, राजाओं को भगवान परशुराम ने मार दिया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार, तो फिर 21 बार ये कैसे मामला हुआ और बाद में भी राजा लोग कैसे आए? वहां पितामह भीष्म ने बहुत सुंदर युक्तियां बताई हैं।
कि उस समय जब भगवान परशुराम वेद विरोधी राजाओं का संहार कर रहे थे, तो ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने, गायों ने, वनों ने, समुद्र ने, गुफाओं ने, इन लोगों ने धर्मात्मा राजाओं की रक्षा की थी और धर्मात्मा राजाओं की रक्षा करके और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की थी। ये सब वेदों के द्वारा वैदिक परंपरा में सुरक्षित राजा थे। लेकिन फिर इन्होंने बड़े होकर इनके वंश के लोगों ने क्या किया, फिर से वेदों का विरोध शुरू किया और उसका परिणाम ये हुआ कि 21 बार भगवान परशुराम को कोप करना पड़ा, भगवान को क्रोध करना पड़ा। यह बहुत चिंता की बात है, दुख की बात है। ऐसा आचरण जिससे भगवान भी क्रुद्ध हो जाए, यह तो अच्छा नहीं, अच्छी बात नहीं है। तो भगवान ने परशुराम के रूप में अवतार लिया, बात नहीं बनी तो 17वां अवतार भगवान लेते हैं। 17वीं बार भगवान वेदव्यास बनते हैं। भगवान कहते हैं कि मारने से, काटने से कोई सुधरने वाला नहीं है। सबसे बड़ा अस्त्र क्या है, वो है शिक्षा। और शिक्षा देने के लिए भगवान गुरु बनकर आते हैं। अवतारे 16 में ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्याम पराशरात। इस बार मां बन गई सत्यवती। महाभारत के आदि पर्व में और भागवत जी के 9वें स्कंध में इनकी कथा है। सत्यवती माता है और भगवान पराशर पिता है और इन दोनों के पुत्र बनकर भगवान वेदव्यास बनकर आए। उनका नाम बादरायण हुआ। शरीर का रंग काला था इसलिए कृष्ण नाम हुआ। यमुना जी के एक द्वीप में जन्म हुआ इसलिए द्वैपायन कहलाते हैं, कृष्ण द्वैपायन। बद्रिकाश्रम में जाकर तपस्या करने लगे इसलिए बादरायण भी कहलाते हैं। वेदों का इन्होंने विभाग किया, वेदों को एडिट किया, उनका संपादन किया, इसलिए इनका नाम वेदव्यास भी है। व्यास शब्द हमारे यहाँ पुराणों में पहले से भी है। कूर्म पुराण में, अन्य पुराणों में 28 व्यासों का वर्णन है। व्यास कहते हैं गुरु को। जो गुरु होते हैं युगों के, उनका नाम है व्यास। वि उपसर्ग आस कथने धातु होती है विशिष्टेन। विशिष्ट प्रकार से जो शास्त्रों के समस्त रस रहस्यों का कथन, उपकथन, प्रवचन करता है, समझाता है, उसका नाम व्यास है। इसलिए व्यासस्तु भगवान स्वयं। इन्होंने तो संपूर्ण वैदिक वांग्मय को और चक्रे वेद तरोह शाखा दृष्टवा पुंसोल्पमेधसः, उसको कई शाखाओं प्रशाखाओं में बांट दिया, इसलिए इनका नाम वेदव्यास है। चक्रे वेद तरोह शाखा, वेद जो है विशाल वटवृक्ष है। अब उसको आत्मसात करना कलिकाल में एक व्यक्ति के वश की बात नहीं, उसके बूते की बात नहीं है। दृष्टवा पुंसोल्पमेधसः, अल्पमेधसः पुंसः दृष्टवा, कलयुग में लोगों की मेधा बहुत कम हो जाएगी, यह देखकर भगवान ने चक्रे वेद तरोह शाखा, वेद रूपी वृक्ष की शाखाओं प्रशाखाओं का निर्माण किया। कितना बड़ा काम किया। अब चाहे राजा वेदों का विरोध करें, चाहे समर्थन करें, अब वेद किसी के समर्थन या किसी के विरोध के मोहताज नहीं है। वेद स्वतंत्र हैं। कैसे स्वतंत्र हैं? भगवान वेदव्यास ने ऐसी व्यवस्था की है कि कण कण में वेद विद्याएं, वैदिक विद्याएं व्याप्त हैं। यहाँ तक कि जो अवैदिक दर्शन है, उन अवैदिकों के यहाँ भी आपको वेद मिल जाएंगे, ओंकार मिल जाएगा। कल हमने चारवाकों का उदाहरण दिया था और भी उदाहरण हो सकते हैं। यहाँ 24 अवतार मुख्य है, इसलिए आगे कभी समय मिला तो। लेकिन भगवान वेदव्यास उनके शिष्यों प्रशिष्यों के द्वारा संपूर्ण वैदिक ज्ञान विज्ञान यत्र तत्र सर्वत्र बिखर गया है, सभी वस्तुओं में उसका आधान हो गया है। अब भगवान ने 18वां अवतार लिया। भगवान का जो 18वां अवतार है वह श्री राम भद्र का अवतार है। नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्यान्यतः परम। भगवान नरदेव बनकर, देव शब्द के कई अर्थ होते हैं हमारे यहाँ प्रसंगों के अनुसार, उसके प्रयोग के अनुसार। देव का अर्थ पृथ्वी पर राजा के रूप में है। नरदेव माने नरेंद्र, पृथ्वी का राजा।
नृपति और सुर कार्य चिकित्सया, देवताओं का काम साधने के लिए भगवान स्वयं राजाधिराज बनकर आए। श्री रामचंद्र रघुपुंगव राघवर्य राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश, भगवान जो हैं वो राजाधिराज बनकर आए, राजाओं के राजा महाराजा। और चक्रे वीर्यान्यतः परम, सबसे बड़ा काम क्या किया? समुद्र पर पुल बनाई। आज भी राम सेतु है, बीच की सरकारें तोड़ना चाहती थी, तोड़ नहीं सकी। जितनी मशीनें गईं, कुछ भाग क्षतिग्रस्त भी हुआ, लेकिन जितनी मशीनें गईं वो मशीनें टूट गई, राम सेतु नहीं टूटा। और वो हमारे दक्षिण तट को सुनामी से बचाता है, समुद्री दुष्प्रभाव से बचाता है। और पहले तो आवागमन का भी साधन था, अब तो थोड़ा सा नीचे आ गया है, डूब गया है। तो भगवान ने राम सेतु, सागर पर पुल बनाए। हमारे शास्त्रों में राम सेतु की बड़ी चर्चा है, इसलिए उसको सबसे बड़ा तीर्थ मानते हैं। श्रीरंगम सेतु बंधनम कल हमने निवेदन किया था पद्म पुराण के आधार पर, और आज श्रीमद् भागवत में समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्यान्यतः परम, अपने बल से भगवान ने सकुल सदल रावण का विनाश किया, रावण के अत्याचार को समाप्त किया। इस पृथ्वी पर कोई अत्याचारी शासन हो, प्रजा को पीड़ित करने वाला शासन हो, यह भगवान को मान्य नहीं है। तो समुद्र निग्रहादीनि, और पृथ्वी पर क्या किया? 10 वर्ष सहस्त्राणि 10 वर्ष शतानि च, 11,000 वर्षों तक चलने वाले राम राज्य की प्रतिष्ठा की। वह राम राज्य आज भी पूरी दुनिया के लिए आदर्श है। तो भगवान का यह 18वां अवतार है। और 19वीं और 20वीं बार भगवान एक ही साथ प्रकट हुए यदुवंश वृष्णि वंश में। 19वां अवतार बलराम का है और 20वां अवतार भगवान श्री कृष्ण का है। दोनों एक साथ युगपत समानांतर एक साथ दोनों चल रहे हैं, और एक साथ दोनों ने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया, कई जगह मिलकर। और भागवत जी के उत्तरार्ध को देखते हैं तो कई जगह दोनों अलग अलग ढंग से काम कर रहे हैं, अलग अलग मोर्चों पर काम कर रहे हैं। बलराम और श्री कृष्ण मुख्य काम क्या किया? राम कृष्णाविति भुवो भगवान अहरत भरम, भुवः भरम अहरत, भगवान ने पृथ्वी के भार का हरण किया। पृथ्वी का भार कौन होता है? पृथ्वी कहती है कि चाहे जितनी जनसंख्या बढ़ जाए मेरे ऊपर भार नहीं है, लेकिन एक परद्रोही इस पर आ जाए तो बहुत बड़ा भार हो जाता है। दूसरे के उत्कर्ष को देखकर और जलने वाला, दूसरों का विरोध करने वाला, दूसरों के जीवन को संकट में डालने वाला, दूसरों के विरुद्ध योजनाएं बनाने वाला, ऐसे लोग जो परद्रोही हैं, ये जब इस पृथ्वी पर आते हैं तो पृथ्वी देवी बहुत भार अनुभव करने लगती हैं। भगवान जो हैं ऐसे लोगों के भार को, ऐसे भार को समाप्त करने के लिए प्रकट होते हैं। भगवान अहरत भरम। इसके बाद भगवान ने 21वां अवतार लिया। 21वीं बार भगवान ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम, पृथ्वी पर जितने देवताओं के विरोधी थे, सुरद्विषाम माने देवताओं से ही द्वेष करने वाले असुर थे, वे मनुष्य के रूप में प्रकट हो गए। मनुष्य के रूप में कौन पूर्व समय का असुर है, कौन देवता है, जानना बड़ा कठिन है, क्योंकि सब एक जैसे दिखने वाले हैं। कोई बाहर से किसी की आकृति में कोई अलग भेद नहीं है, लेकिन प्रकृति सबकी अलग अलग है। तो सम्मोहाय सुरद्विषाम, भगवान ने देखा कलयुग शुरू हो गया। महाभारत युद्ध के जस्ट बाद जब कलयुग का आरंभ हुआ और जितने असुर थे वे कलयुग के फर्स्ट फेज में ही, पहले चरण में ही, पहली शुरुआत में ही, और उस समय वे देवताओं से द्वेष करने वाले असुर मनुष्यों के रूप में आ गए। तब भगवान ने क्या किया? सम्मोहाय सुरद्विषाम, अरे राम राम, ये तो वेद धर्म यज्ञ इस पर पुनः प्रहार करेंगे और लोगों को सन्मार्ग से विचलित कर देंगे, इसलिए इनको धर्म से जोड़ने के लिए, इनको धर्म की कोई न कोई बात बताने के लिए, इनको धर्म के इर्द गिर्द ही भटकाने के लिए
और इनको भी धर्म की दिशा प्रदान करने के लिए सम्मोहाय सुरद्विषाम, सुराणाम देवानाम द्विषाम असुराणाम सम्मोहाय सम्यक प्रकार से मोहित करने के लिए भगवान ने बुद्धावतार लिया। ये बुद्धावतार जो असली बुद्ध का अवतार है, संभवतः उनके बारे में आप लोग नहीं जानते हैं। जो बाद में गौतम बुद्ध हैं वो परवर्ती बुद्ध हैं, असली बुद्ध नहीं है, ओरिजिनल बुद्ध नहीं है। पुराणों में जिस बुद्ध को भगवान माना है वे बुद्ध कुछ और हैं, उनके बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। ये भगवान कौन है बुद्ध? कहा बुद्धो नामना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। भागवत जी में भविष्य पुराण में जिस बुद्ध का वर्णन है यहाँ लिखा है बुद्धो नामना जनसुतः, अजित नामक ब्राह्मण के पुत्र होकर भगवान आए। जो गौतम बुद्ध हैं वे युवराज हैं, राजकुमार हैं, उनका क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ है। ये जो असली बुद्ध हैं ये ब्राह्मण कुल में आए हैं। इनका स्थान और उनका स्थान भी भिन्न है, शास्त्र की परिधि में बोल रहा हूं। कीकटेषु भविष्यति, कीकट कहते हैं मगध को। वेदों में ऋग्वेद से लेकर पुराणों तक कीकट शब्द की चर्चा है, महाभारत इत्यादि सब जगह। कीकट माने मगध, मगध जो देश है, पुराना राज्य है, उस मगध की सीमा कहाँ है? शास्त्रों के अनुसार चुनार से राजक गृह तक, जिसे आजकल राजगीर कहते हैं। चुनार स्पष्ट है, मिर्जापुर से इधर चुनार है और राजगीर यहाँ गया के आगे। चुनार से राजगीर तक का जो प्रदेश है वह क्षेत्र कीकट कहलाता है। श्रीमद् भागवत के भाष्यकार आचार्य श्री श्रीधर स्वामी जी महाराज ने कीकटेषु गया प्रदेशे ऐसा भाष्य किया है। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान बुद्ध जो असली बुद्ध हैं उनका जन्म गया में हुआ है, ब्राह्मण कुल में गया में हुआ है। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में हुआ है, इसलिए वे बुद्धावतार सिद्ध नहीं होते। परवर्ती बुद्ध मानने की बौद्ध ग्रंथों में भी मान्यता है, तो हम भी मान सकते हैं। परवर्ती माने बाद में। बुद्ध की परंपरा चल पड़ी। आज कबीर साहब की भी परंपरा है। कबीर साहब रामानंदीय वैष्णव थे, लेकिन कबीर पंथ कुछ लोगों ने अलग बना दिया। इसी तरह रैदास जी की परंपरा आज चल रही है, वो उनकी परंपरा नहीं है। रैदास जी भी रामानंदीय वैष्णव थे, श्री रामानंदाचार्य महाभाग के शिष्य थे, और उनके नाम पर सनातन धर्म का विरोध करने का एक चलन बन गया। अखिल भारत वर्षीय रैदासिया समाज करके एक धर्म बना दिया गया है। तो ऐसा भी है। तो ये परंपराएं बीच बीच में चलती हैं। भगवान बुद्ध आए, उन्होंने वैदिक यज्ञों के नाम पर हो रही पशु हिंसा का शोधन किया, परिमार्जन किया। श्री जयदेव जी ने बड़े मार्मिक शब्दों में दशावतार स्तुति में इसका वर्णन किया है। निंदस यज्ञ विधेरः श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। सदय हृदय दर्शित पशुघातम, हृदय में इतनी दयार्द्रता थी, इतनी दया थी कि उस दयालुता के कारण भगवान ने बुद्धावतार लिया। दर्शित पशुघातम, पशुओं का घात देखा, बेवजह निरीह प्राणियों की हत्या यज्ञ के नाम पर हो रही है। आज भी कई जगह यज्ञ के नाम पर क्या हो रहा है? हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा हो रही है। अब कोई इसके नाम पर यज्ञ का विरोध करे तो मूर्खता होगी कि समझदारी? अरे भाई, वो विकृति है, कोई उसमें प्रदर्शन कर रहा है, वो यज्ञ का भाग नहीं है। भगवान को चढ़ाने के लिए असली फूल नहीं मिल रहे हैं और हेलीकॉप्टर से पुष्प की वर्षा हो रही है, यह यज्ञ नहीं है, यज्ञ का विकार है। यज्ञ के नाम पर कुछ लोग इस प्रकार की गड़बड़ियां हर युग में करते हैं। कुछ लोगों ने यज्ञ के नाम पर पशु हिंसा को बढ़ावा दिया तो भगवान से रहा नहीं गया। वो एक चलन में बात आ गई। चलन में बातें कैसे आती हैं?